देखिए, वो जो लॉ है ना, वो तो है ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है। वो सुप्रीम कोर्ट की हद तक है। इस हवाले से तो वो सुप्रीम कोर्ट तक ही चलेगा। दूसरा, पहाड़ साहब ने तो अदालत में नहीं दी थी दरख्वास्त, पहाड़ साहब ने डिप्टी कमिश्नर को दी थी और वहाँ से स्टेट वे इनको परमिशन मिल गई थी। मेरी जो दरख्वास्त है उसमें पहले कहा गया कि आप ये 12 बजे 2 बजे तक जुमे को आप जाएं और इनको कुछ वेन्यू जमा करवा दें। मैंने 3 वेन्यूज़ जमा करवाई। अगले दिन उन्होंने कहा गया तो ये तो आपको नहीं दे सकते, आप 2 वेन्यूज़ और दे दें। मैंने फिर और 2 वेन्यूज़ उनको जमा करवा दी। उसके बाद फिर हुआ ये कि वहाँ से वो डिसीजन नहीं हुआ कोई भी, हाँ या ना का। लेकिन आमिर मीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद फिर केयर टेकर जो चीफ़ मिनिस्टर हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि किसी भी ऐसे आदमी को जिसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होगा उसको हम इजाज़त जलसे की नहीं दे सकते। ये एक लेटेस्ट उनका व्यू था और इसमें हमने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया था कि चीफ़ मिनिस्टर साहब खुद एक कन्विक्ट आदमी हैं, प्ली बार्गेन करके नैब केस में ये पैसे जमा करवा के, और ये सुप्रीम कोर्ट की इस बात को तय कर चुकी कि जो आदमी प्ली बार्गेन करके बाहर आएगा वो कन्विक्ट तस्वुर किया जाएगा। बाकी पहाड़ साहब के मेरे ख़िलाफ़ कोई केसेस नहीं है, एक ड्रामा रचाया गया था और मैंने पहले भी ये बात प्रेस में कही थी और हम दोबारा ये कह रहे हैं कि हम अब इस प्लानिंग में हैं। जैसे पहाड़ साहब कह रहे हैं कि हम पूरे लाहौर में एक जलसे, पूरी सीरीज़ एक जलसों की स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसका क्लाइमेक्स पॉइंट इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान या मोची दरवाज़ा होगा। वो वकीलों का घर है, 3-4 हम मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, हम एडवोकेट हैं। वहाँ बदतमीज़ी कर कर आए, तोड़ फोड़ कर कर आए और उसके बाद आके मेरा भाई का चैम्बर है मेन फिरोजपुर रोड के ऊपर, वो तोड़ा है, लूटा है। फिर सुबह से वहाँ जो पंडाल था हमारा, वहाँ से तमाम चीज़ें और जो जितने भी जो वहाँ कवरेज के लिए साफ़ी साहिबान भी आए हुए थे, उन लोगों को भी उठा लिया, गिरफ़्तार कर लिया। और मैं कहता हूँ यहाँ तक कि उनको पर जो तशद्दुद किया गया है वो काबिल बयान नहीं है कि उनके साथ क्या वो सिर्फ कवरेज करना चाह रहे थे और उन्होंने बता दिया था कि यहाँ आने की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा, जबकि हमने जलसे की कोई कंपेन नहीं। हमारी तमाम फ्लैक्सें, उनकी फ्लैक्सें पुलिस लगा रही थी, हमारी फ्लैक्सें पुलिस उतार रही थी। इससे बड़ी जो मुल्क में जो दहशतगर्दी है इन्होंने वो जो करनी थी वो इन्होंने की। हमने मज़ीद परमिशन के लिए दे रखा है एप्लीकेशन। एक तो जो इन्होंने हमारे ऊपर वो जो कार्रवाई की थी, जो तोड़फोड़ की है, लूटमार की है, अभी भी मुझे बताया गया है एक दोस्त ने कि मेरा तो उसमें से जो कैमरा था, एक कैमरा भी उन्हीं के पास है, कई सामान पुलिस वालों के पास है। हम एक तो उनके ख़िलाफ़, पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो भी है वो इंशाअल्लाह ताला कानूनी तौर पे हम करेंगे, तमाम उनको हम कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। दूसरा ये कि हमने शुरू किया हुआ है, हमारा राइट है। एक पार्टी को आप जलसा करवाते हो, पूरी मशीनरी, आईजी शाबाश देता है कि जी आपने बड़ा अच्छा काम सर अंजाम दिया, सीसीपीओ को, एसएसपी के नाम लेके, और दूसरी साइड पर हमारे ऊपर ये चढ़ाई कर देते हैं। अब ये इस तरीके के माहौल में ये मज़ीद हम अदालतों की तरफ देख रहे हैं, जैसे कि हमारे शाहजाद जाफरी साहब ने फरमाया कि चीफ जस्टिस साहब के पास, क्योंकि पूरे मुल्क की बार्स का एक ही मुतालबा है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ गया। तो इंशाअल्लाह ताला हम मज़ीद भी वहाँ जलसे करेंगे, हर हलके में हमने प्रोग्राम अनाउंस करना है, हम करेंगे और इंशाअल्लाह ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा सबसे ज़्यादा थी पाकिस्तान में टेक्सटाइल को बिजली सस्ती दी जा रही थी। पाकिस्तान में असास प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम था, बिलियन ट्री सुनामी चल रहा था, सेहत कार्ड चल रहा था, पाकिस्तान में डैम्स बन रहे थे, पाकिस्तान में बाहर से सरमायाकारी आ रही थी। ये मैं नहीं कह रहा, स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं। आज क्या हो गया, ये 1.5 साल में कौन सा ऐसा कानून का ख़जाना इस मुल्क में निकल आया है जिसकी वजह से सारी स्टेट मशीनरी इस बात पे लगी हुई है कि पीटीआई से लोगों को धमका के और उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं। और अब ये बात दीगर जमातें भी कहना शुरू हो गई हैं। आप पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुन लें, आप JUIF के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुन लें। आपने अगर आपके मीडिया ने ही रिपोर्ट किया था सरदार अख्तर मेंगल का इंटरव्यू सुन लें। इन्हें डर है कि इलेक्शन में अगर थोड़ी सी भी इन्हें रियायत दे दी गई, रियायत से मतलब मेरा को अंडू रियायत नहीं है, हमें भी कंपेन करने की इजाज़त दे दी गई तो अख्तर मेंगल ने कल ही या शायद परसों फरमाया था कि फिर तो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगी पीटीआई।
और आखिर में मैं ये कहूँगा कि 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बना के पीटीआई को विक्टिमाइज़ करना बंद कर दिया जाए। अब तो ये सारा का सारा जो प्लान था खुल गया है, आपके सामने है कि खातून जिनका नाम अंदलीब अब्बास जो पीटीआई की साबिक एमएनए रही हैं, वो 9 मई वाले दिन कहाँ पे थीं? वो किस गाड़ी पे खड़ी हुई थीं? वो जिस खातून की गाड़ी की छत पे खड़ी हुई थी, उसको तो पिछले 5 माह से खतीजा शाह को आपने जेल में रखा हुआ है, और जो छत पे खड़े होकर नारे लगा रही थी, उसको सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आम माफ़ी मिल जाती है। हम सब दोस्त जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें भी 9 मई के वाक़यात का अफसोस है, लेकिन ये अफसोस स्टार्ट किया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़-फोड़ से। सबसे पहले उन लोगों की शनाख्त की जाए जिन्होंने खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से अगवा किया था। मेरा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से मुतालबा है, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालबा है कि वो वीडियो मंजर आम पे लाई जाए, उसमें लोगों को शनाख्त किया जाए वो कौन लोग थे जिन्होंने गैर कानूनी तौर पे खान साहब को अगवा किया था। ये लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तय कर चुकी है कि इस तरह से किसी भी आदमी को कोर्ट प्रेमिसेस से पकड़ना अगवा के मुतरादिफ था। इन सारे किरदारों को बेनकाब किया जाए। उसके बाद कौन सी वो फोर्सेस थीं जिन्होंने अवाम को प्रवोक किया। खान साहब बारहा इस हवाले से पीटीआई की लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके थे कि ना ये हमारी पॉलिसी थी, ना हमने किसी को कहा। यहाँ शादाब जाफरी साहब बैठे हैं, बाकी सारी लीडरशिप बैठी है। हम फिर आज ये दोहराते हैं कि ये जिनका भी प्लान था, उन सारे किरदारों को बेनकाब किया जाए। पीटीआई को विक्टिमाइज़ करने के लिए ये सारा खेल खेला गया, और आज वो सारे के सारे किरदार सामने आ रहे हैं। कितने ही चेहरे हैं जिनकी तस्वीरें इदारों ने मुख्तलिफ़ जगहों पे दिखाई, उसके बाद सिर्फ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर रियासत का निज़ाम अदल भी खामोश हो जाता है, रियासत की सारी रिट भी चुप हो जाती है, रियासत के सारी पुलिस इंटेलिजेंस एजेंसियाँ